जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। कई सारे यूआई की वीडियो तो आपको दी जाती है अलग अलग। यहाँ पे फन टच ओएस है, वैसे कलर ओएस की भी मैं सोच रहा हूँ देने की, बहुत स्मूथ यूआई हो भी। लेकिन आज की वीडियो में सैमसंग के वन यूआई में वैसे मल्टीपल फीचर्स आप तो जानते हो, लेकिन यहाँ पे लैब फीचर्स भी हैं। जस्ट लाइक मैं चाहूँ तो स्प्लिट स्क्रीन में कोई फोटो ओपन करके कटआउट क्रिएट करके चाहूँ तो दूसरी फोटो पे ऊपर वाली विंडो में पेस्ट कर सकता हूँ। तो ऐसे कुछ यूनिक फीचर्स मैं आपको बताता हूँ जो कि हमने भाई यहाँ वन यूआई के लैब फीचर्स में एक्सप्लोर किया है। ऐसे लैब फीचर्स क्यों बोला जाता है इनको, बेसिक सी बात होती है। लैब फीचर्स को आप आसान भाषा में कह सकते हैं काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल फीचर्स, जो कि इन फ्यूचर्स आपके यूआई में स्टेबल अपडेट में भी आ सकता है और कुछ फीचर्स और भी ऐड हो सकते हैं या फिर कुछ फीचर्स हो सकता है ना भी दिए जाए, इट डिपेंड्स। पर इन लैब या एक्सपेरिमेंटल फीचर्स को यूज करने के लिए आपको ऐसे कोई फोन को बीटा सॉफ्टवेयर पे अपडेट करने की जरूरत नहीं होती। आपके फोन में स्टेबल सॉफ्टवेयर रहेगा। इनको आप इनेबल करिए, बताता हूँ कैसे यूज करिए, ना पसंद आए तो ऑफ करिए। तो इन फ्यूचर आने वाले फीचर्स को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो भी मतलब बिना फोन में बीटा अनस्टेबल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए। सेकेंडली, सब्सक्राइब जरूर करिए इस चैनल को सो दैट और बढ़िया वीडियो मिल सके आपको। खैर, टॉपिक पे वापस आते हैं तो एक एक करके बात करें। गलियारे आई मीन गैलरी से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो गैलरी में जो फीचर्स मिलते हैं उसके साथ एक्स्ट्रा लैब फीचर्स को इनेबल करने के लिए ये गैलरी में यहाँ पे आपको मेन्यू का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से सेटिंग के बाद अबाउट गैलरी लास्ट में है और यहाँ पे गैलरी वर्जन है, इस पे आपको मल्टीपल टाइम टैप करना है और आपका गैलरी लैब फीचर इनेबल हो जाएगा। उसके बाद जैसे आप बैक आएंगे यहाँ पे दिखाएगा नीचे सबसे लास्ट में गैलरी लैब फीचर। यहाँ पे वैसे एक मैसेज है कि ये ऑफिशियल फीचर्स नहीं है सबके लिए, पर ये इंटरनल टेस्ट बेस्ड है। अगर आप इनको ऑन करते हो सकता है फोन में थोड़ा रॉन्ग बिहेवियर मिले। रॉन्ग बिहेवियर मतलब उस फीचर की वजह से, पर जैसा मैंने कहा नॉर्मली नहीं मिलेगा और मिलेगा तो आप कभी भी आके इसको ऑफ कर सकते हैं। यहीं से ऊपर जाके आप ऑफ कर दीजिए, काम खत्म। बस आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला फीचर जो काफी यूजफुल हो सकता है डे टू लाइफ में, जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन है ओपन इन अदर विंडो। इसको इनेबल करने के बाद जैसे आप गैलरी में कोई फोटो देख रहे हैं, यहाँ पे टैप करके इधर से आप यहाँ से न्यू विंडो ओपन करने का ऑप्शन आ जाएगा। यानी कि अभी आपकी गैलरी ऊपर भी काम कर रही है, नीचे भी काम कर रही है। आप यहाँ से पूरा गैलरी एक्सेस करिए दोनों तरीके से, पर आप चाहें तो यहाँ से कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप भी वहां कर सकते हैं, चेंजेस भी कर सकते हैं। एक में एडिट कर सकते हैं, दूसरे में देख सकते हैं, कुछ भी करिए। और दूसरा यहाँ पे सैमसंग में एक चीज भाई मिस होता है, वन यूआई 9 में भी देखो, मुझे लगता नहीं आएगा ये सिक्योर फोल्डर तो इनका आता है जो डुअल ऐप क्रिएट करने का भी काम करता है। काइंड ऑफ आपकी फोटोज भी सेव करिए, यहाँ पे कुछ भी करिए, पासवर्ड पिन प्रोटेक्टेड रहता है, नोक सिक्योरिटी प्रोटेक्टेड भी रहता है ये। तो यहाँ से आप किसी भी ऐप को सिक्योर कर सकते हैं, सेकंड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। पर डायरेक्टली अगर मुझे एप्लीकेशन पे लॉक लगाना है, सैमसंग में कभी होता था, अब वो नहीं है। और वन यूआई 9 का बीटा अपडेट भी हमने इंस्टॉल करके एक फोन में देखा, अभी तक ऐसा कोई ऑप्शन दिखा नहीं। मल्टीपल यूआई में ये फीचर एंड्रॉइड के, अब तो आईफोन में भी है। किसी भी ऐप पे टैप किया, आपका फेस आईडी इनेबल कर सकते हो आप उस ऐप के लिए। सैमसंग ने पता नहीं क्यों हटा दिया, सारा कुछ सिक्योर फोल्डर के बहाने छोड़ दिया। लेकिन अगला लैब फीचर में, हाँ मैं जो बता रहा था गैलरी के बारे में, यहाँ एक ऑप्शन है एल्बम एंट्री लॉक। बेसिकली जो आपके गैलरी में अलग अलग एल्बम क्रिएट हो जाते हैं, कुछ आप क्रिएट भी करते हैं, किसी पे भी आप लॉक जरूर लगा सकते हैं पर्टिकुलर सिलेक्ट करके। तो ये एक ऑप्शन अच्छा है। उसके बाद और लैब फीचर में यहाँ मिल जाता है हमें गैलरी में सेव एज पीडीएफ। इसे इनेबल करने के बाद आपका जो भी फोटो, इसको सिलेक्ट करिए, आप इसका पीडीएफ क्रिएट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और गैलरी में ही, आई मीन गैलरी लैब फीचर में ही स्लाइड शो का ऑप्शन मिलता है। बेसिकली स्लाइड शो विद सिलेक्टेड आइटम्स। उसके बाद यहाँ से जो फोटो वीडियो सिलेक्ट करनी है, इनको आप सिलेक्ट करिए, इसका स्टार्ट स्लाइड शो का ऑप्शन आ जाएगा। एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी प्ले हो जाता है और इसको यहीं से आप शेयर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। व्हाट्सएप स्टोरी वगैरह के लिए बड़ा सिंपल हो जाता है, जिसको ज्यादा एडिट वगैरह नहीं करना, जो फोटो मैं चाहूँ। बाकी गैलरी स्मार्ट रिकमेंडेशन तो देने लग गए मल्टीपल, वो एक अलग चीज हो गया। और एक और फीचर है जो कि सबके लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए जो सिंपली फोन यूज करते हैं, सीनियर है, जैसे वीडियो नॉर्मली गैलरी में कुछ इस तरीके से प्ले होती है, अगर उसको आगे पीछे करना हो तो यहाँ से होता है, या फिर टैप करके टाइमलाइन का ऑप्शन आ जाता है ना, वहां से आगे पीछे कर सकते हैं। पर यहाँ एक ऑप्शन मिलता है वीडियो प्लेयर मोड ऑन फिल्म स्ट्रिप। इसे ऑन करने के बाद अब वीडियो प्ले करते हैं तो एक प्लेबैक टाइमलाइन आपको दिखेगा, यहाँ से भी आगे पीछे कर सकते हैं सिंपली। फॉरवर्ड बैकवर्ड करना आसान हो गया। ये गैलरी के थे। नेक्स्ट कनेक्टिविटी के लिए भी लैब फीचर्स है कुछ, जैसे इनेबल करने के लिए आपको फोन की सेटिंग में जाना है, वहां कनेक्शन का ऑप्शन है, फिर वाईफाई, यहाँ 3 डॉट का ऑप्शन दिखेगा, वहां टैप करके यहाँ इंटेलिजेंट वाईफाई मिलेगा, जिसपे आपको मल्टीपल टाइम टैप करना है, जहां से ये इनेबल हो जाएगा। और इनेबल होने के बाद कनेक्टिविटी लैब का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ मल्टीपल ऑप्शन है। वैसे यहाँ पे एक फीचर है जिसका नाम है नेटवर्क रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप जिस भी एप्लीकेशन का चाहेंगे, वाईफाई और मोबाइल डाटा दोनों कंप्लीटली रोक सकते हो, एक्सेस नहीं करेगा, इंटरनेट एक्सेस नहीं करेगा बेसिकली वो एप्लीकेशन। पर ये वन यूआई 9 बीटा में ये ऑप्शन शो कर रहा है, इससे पहले वन यूआई में नहीं। तो हो सकता है फ्यूचर में ये या तो लैब में शो करेगा या फिर हो सकता है एड ऑन हो जाए। और ये फीचर नॉर्मली आना भी चाहिए लैब फीचर से भी बाहर,
क्योंकि ये मोस्टली यूआई में पहले से मिलता है। कलर ओएस में है, यानी कि रियलमी, वन प्लस, ओप्पो में मिल जाएगा, ओरिजिन ओएस में भी है, शाओमी की यूआई में तो बहुत पहले से आ रहा है, कुछ यूआई में नहीं भी है। मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो आप कमेंट करके बता देना। पर वन यूआई 9 बीटा के बारे में नहीं बता रहा हूँ मैं, स्टेबल की बात करें तो यहाँ पे लैब फीचर में एक होम वाईफाई इंस्पेक्शन का ऑप्शन मिलता है। बेसिकली अगर आपको समझना हो आपके घर में जो वाईफाई लगा है कहाँ पे उसकी कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है, कहां पे वीक है सिग्नल, तो वो एक अंदाजा आप लगा सकते हो। उसी के साथ यहाँ पे हमें लैब फीचर में कस्टमाइज वाईफाई लिस्ट सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे RSSI फिल्टर का ऑप्शन है, यहाँ आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा वाईफाई शो करे, जिसका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क शो कर रहा है या जिसका वीकेस्ट शो कर रहा है। और यहाँ पे ना शो फिल्टर मेन्यू भी है, अगर इसे इनेबल कर देते हैं तो फिर नॉर्मली जहाँ पे वाईफाई सारे दिखाता है ना, वहां आप चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें ओपन वाईफाई वाले ही शो करे, सिक्योर्ड वाईफाई जो है वही शो करे, या 5 गीगाहर्ट्ज शो करे या 2 गीगाहर्ट्ज शो करे। ऐसी जगह जहां पे मल्टीपल वाईफाई है तो वहां आप सिलेक्ट कर सकते हो, वही वाईफाई शो करेगा जो आपको चाहिए। काइंड ऑफ फिल्टर लग गया, पता नहीं आप इसका कितना यूज करेंगे बट है। अच्छा, ये वाला लैब फीचर डेफिनेटली लैब से बाहर आना ही चाहिए। ये है चेंज स्कैन इंटरवल। यहाँ पे वाईफाई डेवलपर ऑप्शन है, जहां चेंज स्कैन इंटरवल का ऑप्शन मिल जाता है। बेसिकली वाईफाई क्या होता है, ऑटोमेटिक स्कैन करता रहता है, हालांकि इससे बहुत ज्यादा बैटरी ड्रेन नहीं होती, पर वो अगर आप चाहते हैं और फास्टली स्कैन करे या नॉर्मल जैसे कर रहा है या फिर बहुत कम स्कैन करे तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगला ऑप्शन जो है ये गैलरी में भी इनेबल हो जाना चाहिए वैसे तो, बट अभी माई फाइल्स ऐप में है। तो माई फाइल्स लैब को इनेबल करने के लिए माई फाइल्स 3 डॉट्स मिलेंगे, यहाँ सेटिंग अबाउट माई फाइल्स पे जाना है और यहाँ पे मल्टीपल टाइम टैप करेंगे तो जो माई फाइल्स यानी कि बेसिकली जो फाइल मैनेजर है, यहाँ लास्ट में जो ये लैब का ऑप्शन आता है ना, तो परमानेंटली डिलीट ऑप्शन का एक ऑप्शन मिलेगा। उसे अगर आप इनेबल कर देते हैं तो कुछ भी फाइल मैनेजर में से अगर आप डिलीट करेंगे तो वहां एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आ जाता है कि भाई परमानेंट डिलीट कर दो, नहीं चाहिए रिसाइकल बिन में। ये गैलरी में अगर मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा हो। नेक्स्ट जो स्मार्ट व्यू, यहाँ पे भी आपको लैब फीचर मिलता है। क्विक सेटिंग पैनल में टैप एंड होल्ड स्मार्ट व्यू पे करना है, 3 डॉट्स फिर सेटिंग, यहाँ पे लैब्स का ऑप्शन मिल जाएगा। ये इनेबल नहीं करना, बेसिकली पहले से इनेबल है। तो आप स्क्रीन कास्ट करते हो ना एप्लीकेशन को टीवी पे या कहीं, तो यहाँ ऑप्शन मिल जाता है कि सारी एप्लीकेशन स्क्रीन कास्ट हो जाए। वैसे हम चेक कर रहे थे, नॉर्मली सारी एप्लीकेशन ऑलरेडी हो जाती है बिना इसको ऑन किए, पर इनकेस अगर आपको लगता है कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो काम नहीं कर रही तो इसे इनेबल कर सकते हैं आप। और भी कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पे। और नेक्स्ट यहाँ पे एक्सपर्ट रो एक ऐप आती है इनकी, सैमसंग की ऑफिशियल ऐप है, लेकिन ये फोन में पहले से नहीं आता, आपको गैलेक्सी स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। ये बेसिकली कैमरा के लिए है, एक्सपर्ट रो लैब का ऑप्शन मिलेगा। तो कुछ एक्स्ट्रा फीचर जो अगर आप कभी कहीं घूमने जाए या यूज करना चाहे, लाइक एस्ट्रो पोर्ट्रेट, एस्ट्रो फोटोग्राफी, कई सारे ऑप्शन है जो आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, जो कि कैमरा ऐप में डायरेक्ट नहीं मिलता, नेटिव कैमरा में यहाँ मिल जाएगा। बाकी सैमसंग हेल्थ जैसे जो लोग स्मार्ट वॉच वगैरह यूज करते हैं उसमें तो एक्स्ट्रा ऑप्शन मैंने तो वैसे गैलेक्सी वॉच की वीडियो में दिखाया था, ये इन फ्यूचर आ सकता है। आप चाहे तो बस ट्राई आउट कर सकते हैं, पूरा ट्रस्ट मत करिएगा इस पे। तो सैमसंग हेल्थ ऐप में बेसिकली एज इंडेक्स, एक आपकी जो रियल एज है और एक आपकी बॉडी कंडीशन के हिसाब से जो एज है वो दिखा सकता है। ऐसे ही वस्कुलर लोड, स्ट्रेस मेजरमेंट के लिए एंटीऑक्सीडेंट इंडेक्स, मैं इन पे इतना ट्रस्ट नहीं कर सकता, बट आप ट्राई आउट कर सकते हैं। जब लैब से बाहर आ जाएंगे तो फिर भी थोड़ा सा हल्का ट्रस्ट होगा, क्योंकि हमारी बॉडी की कंडीशन, हम क्या खा सकते हैं, कितना खर्चा कर सकते हैं, घर में क्या बनता है, बहुत सारी चीजें भाई, क्या काम करते हैं, कितना बिजी है, मतलब बहुत सारी चीजें। उसके बाद एक और लैब फीचर यहाँ पे आपको मिलता है सेटिंग में। सेटिंग के बाद एडवांस फीचर्स में जाना है आपको। एडवांस फीचर्स में यहाँ पे लैब्स का ऑप्शन मिलेगा। तो मल्टी विंडो फॉर ऑल एप्स का एक तो ऑप्शन है। तो नॉर्मली मल्टी विंडो में एप्लीकेशन काम करती है, बट अगर आपको लगे कोई काम नहीं कर रहा तो यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। बिहेव करना सिखाता है ये आपको लगता है कई सारी चीजें हैं एक्चुअली यूजफुल में और लैब फीचर से बाहर आ ही जाना चाहिए। बट हाँ, एक और बात, ये जो लैब फीचर्स मैंने बताए ये फोन टू फोन भी डिपेंड करता है, वो क्या हार्डवेयर सपोर्ट करते हैं, क्या फीचर सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे एक्सपर्ट रो की जो एप्लीकेशन है वो आपको सैमसंग के कम रेट वाले फोन, ए सीरीज वाले फोन, अब तो कम रेट के रह भी नहीं गए वो, अगर A57 की बात करें उसमें नहीं मिलेगा। तो सारे फीचर्स आपको बजट फोन वाले में भी नहीं मिलेंगे, ये फ्लैगशिप वाले में सारे मिलेंगे। तो आप चेक भी कर सकते हैं। बेसिकली जाहिर सी बात है ना कि आपके पास फोन है, कौन सा मिल रहा है, कौन सा नहीं, कौन सा काम का है, कौन सा नहीं है। लैब फीचर की वीडियो नॉर्मली मैं देता भी नहीं, लेकिन कुछ सच में यूजफुल लगे और ये ऐसे लैब फीचर है जिसको यूज करने के लिए आपको मतलब अलग से बीटा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, वरना मैं बीटा सॉफ्टवेयर नॉर्मल यूजर को रिकमेंड नहीं करता। इनको भी अगर आप इनेबल करते हैं, अगर आपको कुछ अलग बिहेवियर लगे तो आप ऑफ कर सकते हैं, बट हम चेक कर रहे थे ऐसा कुछ दिक्कत दिखी नहीं। लॉन्ग टर्म में कई दिन डेली बेसिस पे कुछ दिखे तो आप उस हिसाब से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और बाकी इंडिया में इतने सारे कूल गैजेट्स या बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च नहीं होते, क्यों नहीं होते या लेट हो जाते हैं, उसके लिए ये वीडियो देखिए। बाकी AI के बारे में ये वीडियो जरूर देखिए। और ये वीडियो कैसी लगी और कौन सी वीडियो चाहिए सब कुछ कमेंट सेक्शन में बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।